परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा सब स्वागत करता हूं आपका एग्जाम टाइम के इस महासीरीज में। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे, आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो, आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम में हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी होता है। स्टूडेंट, एग्जाम टाइम के ये 8वां सीरीज है। इसके पहले हमने 7 सीरीज कर लिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके एक बार जरूर चेक कर लें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आज का जो सीरीज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम क्लास 10 का जो मैथ है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है द्विघात बहुपद, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। ये कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का क्या मान होगा। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या आपका सही है। तो देखिए, जब x² - 2 का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x² - 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या होगा आपका x² -2 है ना, तो देखिए आपका क्या होगा -2 ही होगा। जब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे बात वही होगा। और 7 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे क्या होगा 7 ही होगा। ये -2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2। तो x² = 7 + 2, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका x² = 9। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए इधर से स्क्वायर टाइम इधर क्या है आपका रूट, तो इसका अंडर रूट में 9 का वैल्यू क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-3। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या +-3, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि समीकरण इतना = 0 के मूल होंगे, यानी इसको सॉल्व करने पर x का क्या वैल्यू होगा, ये क्या करना है आपको बताना है। तो सिंपल है, आप एक बार क्या करिए, इसको 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिए। तो एक बार इसको 0 के बराबर करके देखते हैं क्या होता है। x - 5 = 0, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया x का वैल्यू 5। इसको क्या करिए, फिर से एक बार 0 के बराबर करिए, तो x + 5 सॉरी क्या 6 है ना, तो 6 = 0, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, x = -6। यानी ऑप्शन में देखिए कहीं 5 क्या है प्लस में और 6 माइनस में है क्या, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये दूसरा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका सही है। चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + के बराबर 0 के मूल समान है, तो इसके जो मूल है वो क्या है समान है, तो k का क्या मान होगा। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए आप पढ़े होंगे विविक्तर के बारे में। तो विविक्तर में जब मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं तो d का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। ये क्या है, d आपका विविक्तर होता है, ठीक है। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यह फार्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए d का वैल्यू 0 है, क्यों वैल्यू यहाँ पे d का वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो क्या है मूल है वो बराबर है। मूल बराबर होने के कारण d का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखिए बराबर b क्या होता है जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यहाँ देखिए क्या है आपका -6 है, तो यहाँ लिख दिया -6, यहाँ पे स्क्वायर है तो लिखना क्या है स्क्वायर, -4a है, a क्या होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। c क्या होता है जिसमें x का टर्म नहीं होता है, तो x का टर्म किसमें नहीं है k में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे k। देखिए 0 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे कितना देगा 36 -4 12 k। अब देखिए 12 के क्या है माइनस में इधर आएगा क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 k = 36। तो आप देखिए 12 का टेबल पढ़े तो 36 कितना बार है 12 × 36, तो k बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन में कहीं 3 है क्या, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो चलिए क्या करता है अगले क्वेश्चन में चलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि घात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। इसके 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें बताना है मूलों का गुणनफल जो होगा वो कौन सा होगा, यही क्या करना आपको बताना है। तो आप पढ़े होंगे फार्मूला मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा, पढ़े ना, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है आपका c/a। अब बताइए इसमें c कौन है, तो c आप जानते हैं c वो टर्म होता है जिसमें x का
टर्म ही नहीं होता। तो इसमें देखिए x है, यहाँ भी x है, तो इसमें c का वैल्यू ही नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा 0। और नीचे देखिए आपका a है, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है। तो अब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 0। तो यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। तो चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्त, दो तरह के लोग दुनिया में बर्बाद हो जाते हैं, एक वो जो दूसरों की नहीं सुनते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों को सुनिए, दूसरों को सुनने की जरूरत है, लेकिन इतना नहीं कि आपकी खुद की आवाज सुनाई ना दे। समझ में आ रहा है? तो चलिए क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, इसका जो एक मूल है ना वो कितना आपका -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका एक मूल क्या है आपका -2 है, तो इसको क्या करना आपको p का मान क्या होगा ये बताना है। तो आप जानते हैं मूल मतलब क्या होता है x का वैल्यू। तो जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए आप -2 रख दीजिए। तो देखिए हम क्या किए हैं यहाँ पे पहले से ही रख दिया है। तो यहाँ x है तो -2 रख दीजिए, यहाँ भी x है तो -2 रख दीजिए। तो देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब -2 का गुणा 2 के साथ करें तो -4 और ये क्या आपका -p है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा -p। अब दोनों तरफ क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस क्या जाएगा प्लस, और 0 प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं, इसके दो मूल क्या है समान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि इसके जो दो मूल है वो क्या है बराबर है। तो अब अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं जब मूल बराबर होते हैं तो d का वैल्यू, d मतलब क्या होता है वेक्टर, d आपका क्या होता है 0 होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया है ताकि वीडियो जो है क्या हो जाए शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए। तो यहाँ देखिए a क्या होता है जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे p है, यानी a का वैल्यू क्या है p है। b क्या होता है जो x का गुणांक होता है, तो x को छोड़ के जो बचा है उसको लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। c क्या होता है जिसमें x का टर्म है तो किसमें नहीं है इस 15 में नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल क्या है समान है, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें a b c का वैल्यू क्या किया गया यहाँ पे देख रहे हैं भर दिया गया है, b का वैल्यू ये है और a का वैल्यू आपका क्या है p है, c का वैल्यू 15 ही सबको लाके यहाँ पे भर दिए हैं। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब इसका होता है 2 बार गुणा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे -2 अंडर रूट 5p का, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा माइनस में माइनस का गुणा करें तो प्लस, और 2 में 2 का गुणा करें कितना आ जाएगा 4, और ये √5 का √5 के साथ करें तो रूट हट जाएगा, बचे कितना 5, तो 4 बचे 20, ये कितना हो जाएगा आपका 20, और p का p के साथ करें कितना हो जाएगा p स्क्वायर। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए कितना आ जाएगा 15 चौको 60। अब इसमें और इसमें ध्यान से देखिए तो 20p जो है वो क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो 20p कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 2 बार p है तो 1 बार बचेगा क्योंकि p स्क्वायर है। माइनस देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया है। अब 20 का टेबल पर तो 60 कितने बार में 3 बार में, ये p था तो p कॉमन कर लिया गया है। अब हम क्या किए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो इसको 0 के बराबर किए हैं तो 20 इधर क्या है गुणे में, इधर क्या है भगे में, तो किसी भी संख्या में से क्या करिए सॉरी किसी भी संख्या को 0 में गुणा करिए चाहे 0 में भाग करिए, इसका वैल्यू क्या था 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर करना है तो ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो पूछ रहा था p का वैल्यू क्या होता है, एक p का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्त, जिस पत्थर को छैनी हथौड़ी के मार का डर हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता, और जिस खेत को हल से प्रभाव हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप गुरु के डांट फटकार छैनी हथौड़ी हल जैसे जरूर है, लेकिन यही हमें शिक्षित करती है, हमें प्रेरणा देती है जीवन में कुछ अच्छा करने की। चलिए क्या करते हैं इस एनर्जी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या करना है आपको c का मान बताना है। इसमें कह रहा है कि मूल समान है, अभी पिछला वाला क्वेश्चन ही है, तो आप जानते हैं मूल समान तो d का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, a का वैल्यू देखिए, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक कितना है 2 है, और x का गुणांक क्या होता है b होता है, और c के जगह पे c ही है। अब जानते हैं d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये होता है।
अब ए बी सी का मान यहाँ पे ए बी सी के जगह पे रखा गया है। अब देखिए -8 का स्क्वायर करें तो कितना देगा 64, 8 दूना 16 और सॉरी 4 दूना 8 और सी है तो सी। अब ये -8c है, इधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 8 का टेबल पढ़िए तो कितने बार में ये 64 आएगा, तो 8 बार में, तो ये सी का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। यही क्वेश्चन था। चलिए क्या करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो b का गुणांक होता है, सॉरी जो x का गुणांक होता है उसको तोड़ते हैं। यानी 2√6 को तोड़िए, उसको जोड़िए चाहे घटाइए, तो 2√6 हो और गुणा करें तो कितना होना चाहिए, तो इस वाले 3 का गुणा इसके साथ करें तो 3 दूना 6। तो यानी 2√6 को तोड़िए, उसको जोड़िए चाहे घटाइए, तो 2√6 हो और गुणा करें तो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6। तो अंडर 6 में अंडर 6 जोड़ें कितना देगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√6 और अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा बचेगा 6। यानी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6। अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट को ब्रेक करें, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा सब साइन बदल जाएगा, तो जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसी को हम क्या किया है डायरेक्ट कर दिया है। अब देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। अब देखिए √3 ये भी है, √3 ये भी है, तो जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा बचेगा 3। अब इस वाले 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, जैसा कि यहाँ पे किया गया इसको बिल्कुल वैसे ही। अब इस 6 को हम क्या किए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 में, इस वाले 6 को भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 में इसको लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो अंडर रूट 3 है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 3 है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अंडर रूट 3x कॉमन होता है, अंडर रूट 3x कॉमन कर लिया, तो यहाँ से अंडर रूट 3x कॉमन करेंगे तो ये वाला 3 बचेगा ना, तो 2 है तो 1 तो बचेगा ही, और यहाँ 2 बार x है, x स्क्वायर है तो 1 बार बचेगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए क्या किया गया है अंडर रूट 3 कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या अंडर रूट 2, और ये तो कॉमन ही कर लिया गया है, तो क्या बचेगा केवल अंडर रूट 2 का 2 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए आगे कौन साइन है माइनस है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ s नहीं है, तो यानी क्या हो रहा है केवल अंडर रूट 2 कॉमन हो रहा है, तो अंडर रूट 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 और ये x बचेगा। यहाँ देखिए 2 बार अंडर रूट 3 है तो 1 बार तो बचेगा ही। अब जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लिया जाता है, और जो बचा है इसको 2 बार तो 1 बार लिख लिया गया, क्या बचा है अंडर रूट 3 x बचा है, यहाँ पे -2 बचा तो इसको लिख दिया गया। आप देखेंगे तो दोनों एक ही है, दोनों सेम है, तो एक बार क्या करेंगे दोनों को क्या करना है आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिए, और दोनों को करेंगे तो आपका सेम वैल्यू आएगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस उधर जाए क्या जाए प्लस, अब अंडर रूट 3 गुणे में इधर क्या जाए भागे में, तो इसको भी करेंगे तो बात वही होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं जिसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।